गुड आफ्टरनून छात्रों। आज हम पढ़ेंगे बहुपदों का अंतर। कल बहुपदों का योग में हम कुछ मूलभूत बिंदु सीखे थे। फिर से मैं रिवाइज करा रहा हूँ क्या क्या सीखे थे कल। जैसे दो राशियों को जोड़ना है तो जोड़ते समय क्या ध्यान रखना कि घातांकों को देखना है। घातें समान हो चर राशि की तभी जोड़ सकते हैं, यदि घातें असमान हो तो उन राशियों को नहीं जोड़ सकते। जैसे एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के साथ ही जोड़ सकते हैं। एक्स के घात 3 है तो एक्स के घात 3 को एक्स के घात के 3 के साथ ही जोड़ सकते हैं। और सामने में कुछ भी अंक नहीं है तो उसका अर्थ ये समझना कि उसके सामने एक है। ठीक है, तो हम योग पढ़े थे, आज अंतर में चलते हैं। तो बहुपदों का अंतर के लिए भी वही नियम है, बस इसमें घटाना है। कल योगफल में बस जोड़ते जाना है। तो अंतर पढ़ते हैं। जैसे उदाहरण ले लो 2x + 3 में x + 2 को घटाना है। 2x + 3 में x + 2 को घटाना है। तो घटाने के लिए भी वही नियम है, 2x + 3 लिख देंगे और उसके नीचे लिख देंगे x + 2। घटाना है तो घटाना है तो उसके सामने कौन सा चिन्ह लगेगा? माइनस। देखो इसको दो विधि से बताऊंगा, जो आपको सरल लगेगा उसको आप लोग फॉलो करना। तो मैं माइनस लगा रहा हूँ। घटाते हैं तो चिन्ह चेंज हो जाता है, कभी भी जानते हैं। तो घटाएंगे तो प्लस किस में बदल जाएगा? माइनस में। फिर ये प्लस भी माइनस में बदल जाता है। ध्यान रखना क्यों बदलता है अभी बताऊंगा। घटा रहे हैं तो घटने वाली संख्या प्लस था वो माइनस में, प्लस था वो माइनस में, और माइनस रहेगा तो प्लस में बदलता है। खैर अभी पहले घटाते हैं तो 3 में 2 घटाएंगे तो 1 बचेगा। उसी प्रकार सामने में कौन सा चिन्ह है? बड़ी से अंक को देखना है, प्लस है तो इसमें लगाएंगे प्लस। उसी प्रकार 2 में 1 को घटाना है तो 2 में 1 घटाएंगे। इसके सामने कौन सा अंक है? कुछ नहीं है, मतलब 1 है, हमेशा ध्यान रखो। तो 2 में 1 को घटाएंगे तो कितना बचा? 1। 1 को अक्सर नहीं लिखा जाता, लुप्त रहता है। तो x और x दोनों में है तो क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आंसर बचा? x + 1। अब प्रश्न ये आ रहा होगा कि हम चिन्ह को क्यों बदले, प्लस माइनस में क्यों बदला? उसको हम सरल विधि से सीखते हैं। देखो कैसे, 2x + 3 घटने वाली संख्या का क्या है? x + 2। ये घटने वाली संख्या है। ठीक है, तो देखो हल करेंगे तो क्या होगा? 2x + 3 का 2x + 3 लिखेंगे क्योंकि बड़ी संख्या है। अब देखो माइनस है सामने, माइनस का गुणा प्लस से करते हैं तो क्या रूल रेगुलेशन है? प्लस और माइनस का गुणा अक्सर क्या होता है? माइनस होता है, ऋण का चिन्ह लग जाएगा। तो प्लस माइनस का गुणा माइनस, सामने बचा x। फिर माइनस का गुणा प्लस से करेंगे ये, तो माइनस प्लस का गुणा क्या होता है? हमेशा माइनस। पिछली कक्षा में सब पढ़े हो आप, तो माइनस और प्लस का गुणा माइनस। तो ये क्या कितना बचा? 2। देखो कुल मिला के x भी माइनस में बदला है, 2 भी माइनस में। तो इसमें भी वही है, x भी माइनस में बदला है, 2 भी माइनस में। तो डायरेक्ट बना सकते हो, प्लस को माइनस में बदल देना और जो माइनस रहेगा उसको प्लस में बदल देना। घटाने के लिए यही नियम है। चलिए अब घटाते हैं। अब ये देखो ये दोनों सजाती राशि हैं तो घट सकता है। 2 में 1 घटाएंगे, 2x में 1x घटाएंगे, या फिर पहले जमा लो 2x - x, इसको साथ में लिख दिए। -x था तो -x, प्लस 3 है तो 3, सामने -2 है तो -2। अब घटाते हैं, 2x में 1x किया तो कितना बचेगा? x। 2 में 1 गया 1, x कॉमन हो गया, प्लस 3 में 2 किया 1, तो x + 1 ये आंसर होगा। तो आपको दोनों में जो भी अच्छा लग रहा है, जो ज्यादा आसानी समझ आ रहा है, उसको आप लोग नोट डाउन करना, कॉपी में उतारना। चलिए तो प्लस प्लस के लिए था। अब घटने वाली संख्या माइनस लेते हैं, उसको भी सीखते हैं। इसी संख्या को मैं माइनस में बना देता हूँ। पहला क्वेश्चन था, दूसरा क्वेश्चन ऊपर ले लेते हैं 2x + 3, नीचे में काट के चिन्ह को माइनस कर देते हैं, इसको माइनस कर देते हैं, x - 2। इसमें प्लस था कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन अभी माइनस वाला सीख रहे हैं। तो क्या बताया था? कभी भी घटाते हैं तो घटने वाली संख्या का चिन्ह चेंज हो जाता है। तो घटा रहे हैं तो प्लस किस में बदल जाएगा? नीचे माइनस में, और ये माइनस है तो बदल जाएगा प्लस में। बस ये इतना कॉमन चीज है।
अब ये माइनस प्लस में बदला मतलब इसका रोल खत्म, इसको नहीं लेना है अपने, क्योंकि माइनस ऑलरेडी प्लस में बदल गया है। अब 3 भी प्लस में है और 2 भी प्लस में बदल गया है, तो घटाएंगे तो कितना होगा, दोनों जुड़ जाएगा, क्योंकि दोनों प्लस में है, 3 भी प्लस में है 2 भी प्लस में, तो इस समय इसका आंसर कितना होगा, 5 होगा। यही अंतर है दोनों में, ठीक है। तो सामने प्लस है तो प्लस। उसी प्रकार 2 में अब 1 घटेगा क्योंकि सामने माइनस है, तो 2 में 1 घटाने से कितना बचता है, 1 बचता है। 1 मतलब 1x, तो ये हो गया आंसर x + 5। एक आठा ले लेते हैं, तो ऊपर भी माइनस है नीचे भी माइनस रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3, ऊपर भी माइनस ले लेते हैं, 2x - 3 में हम घटाने जा रहे हैं x - 2 को, इसको घटा रहे हैं। तो घटाते समय क्या बताया था कि चिन्ह चेंज हो जाता है, तो प्लस है x के सामने तो माइनस में बदल जाएगा, तो 2 माइनस है तो 1 इसमें बदल जाएगा प्लस में। तो जैसे ही प्लस में बदला इस चिन्ह का रोल खत्म हो गया। अब बताइए 3 माइनस में है और 2 प्लस में है, इसका उत्तर कितना होगा, है ना। पढ़े हो पिछली कक्षाओं में कि घटने वाली संख्या माइनस में है, बड़ी संख्या माइनस में है और घटने वाली संख्या प्लस में है, तो इसका उत्तर कितना होगा, 2 में 3 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 3 में 2 को घटाएंगे 1, लेकिन बड़ी अंक के सामने माइनस है इसलिए कितना आएगा, -1। तो -3 में 2 को घटा रहे हैं तो उसका आंसर होगा -1। उसी प्रकार 2x में 1x है तो घटने वाली संख्या छोटी है, तो आसानी से घटेगा, तो 2x में 1x किया तो x, इसका आंसर हो गया x - 1। तो आपको होमवर्क दे रहा हूं मैं, इसको हल करके फोटो लेके उसमें भेज देना है। तो होमवर्क, इन अंकों को घटाना है। पहला -4x + 2 में x + 1 को घटाना है, ठीक है। दूसरा घटाइए। दूसरा प्रश्न ले लेते हैं, 3x² + 4x + 1 में घटाएंगे हम x² - x + 1, है ना। 2 क्वेश्चन आप होमवर्क सॉल्व करना कॉपी में और इसको फोटो लेके भेजना। -4x + 2 में x + 1 को घटाना है और 3x² + 4x + 1 में x² - x को घटाना है। आज के लिए इतना ही, फिर कल पढ़ेंगे गुणा करना और फिर उसके बाद पढ़ेंगे भाग करना।